भाइयों, फाइनली एक खुशखबरी। हमारा देश वाकई बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। मोदी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। क्यों? क्योंकि अब इंडियन आर्मी जो है डायनेमिक आर्ट्स, यानी कि जैसे कि जिसमें रेजिस्टेंस होता है, जिसमें दूसरा इंसान जो है निकलने की कोशिश करता है, वो वाली आर्ट्स प्रैक्टिस कर रही है इंस्टेड ऑफ क्रव मगा और ऑल वो सारा बेकार की फालतू की चीज़ें जिसमें एक बस बंदा खड़ा रहता है और इंस्ट्रक्टर आके उसे डिसआर्म कर देता है, उसको तोड़ देता है, उसको उठा के पटक देता है और सामने वाला बंदा बस खड़ा ही रह जाता है और कुछ नहीं होता। फाइनली इंडियन आर्मी जो है समझ रही है कि सामने वाला भी जो है रेजिस्ट करेगा और रेजिस्टेंस में जो फाइटिंग होती है वो रियल होती है। इससे पहले देखो, इसमें इंडियन आर्मी का कसूर नहीं था। इससे पहले जो है कभी ज़रूरत नहीं पड़ी एम्प्टी हैंड कॉम्बैट की। इंडियन आर्मी वेपन्स में बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज़ में परफेक्ट है, बट कभी ज़रूरत नहीं पड़ी अनआर्म्ड कॉम्बैट की, एम्प्टी हैंड कॉम्बैट की, हैंड टू हैंड फाइट की। तो कभी इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया। लेकिन जब ये गलवान इंसिडेंट हुआ चाइना के साथ, सारे हम जानते हैं कि गलवान में क्या हुआ। हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई, अलग तरीके से कील गाड़ दिए लकड़ी में और उससे मारा गया, बार्ब्ड वायर से, पेड़ के तने से लगा के मारा गया, जो भी है। उसके बाद से ये चीज़ें जो है उन्होंने इस चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया है। और जितने भी जिजित्सु आर्टिस्ट हैं, प्लीज़ इन लोगों को बहुत हार्शली जज मत करना। मैंने इनको अभी नहीं बताया कि हाथों को कैसे पकड़ना है पैरों से, और पैर आगे से कई बार लॉक नहीं करने होते हैं क्योंकि सामने वाला एंकल लॉक दे सकता है। तो ये अभी इनका तीसरा दिन है, तो इसलिए ज़्यादा हार्शली जज मत करना। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आई थैंक यू लेफ्टिनेंट जनरल साहब, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। उन्होंने 2 बार विज़िट किया। पहली बार डेमोंस्ट्रेशन देखने के लिए कि मुझे क्या आता है, मैंने उनको लड़के दिखाया अपने भाई के साथ, जिसके साथ मैं ट्रैवल करता हूँ, सौरभ। और फिर मैंने आखिर में उनको कहा कि यही स्किल्स मैं उनको दूँगा, जो कि बेसिक स्किल्स हैं, बेसिक्स एमएमए स्किल्स हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये बेसिक एमएमए स्किल्स जो हैं मैंने इनको दी। और लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने मुझे इस लायक समझा कि वो दोबारा आए आखिर में 31 दिन जो हमने ट्रेनिंग करी, उसके आखिर में वो दोबारा आए। उन्होंने दोबारा डेमोंस्ट्रेशन देखा अपने बंदों का इस बारी, कि भाई वही सेम स्किल्स जो है इम्पार्ट हुई हैं जो मैंने उनको दिखाई थी। और नीडलेस टू से वो खुश होके गए। मैं आई एम ग्लैड, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं उनमें से हूँ जो इंडियन आर्मी में एमएमए ला रहा है वापस। इंडियन आर्मी में एक फाइट कल्चर ला रहा है, एम्प्टी हैंड फाइट कल्चर, बिकॉज दे आर वॉरियर्स। ये लोग वॉरियर्स हैं, तो इनको प्रैक्टिस ही यही करना चाहिए। देखो, इसकी वैल्यू लोग अभी समझ नहीं आ रही। इसकी वैल्यू बियॉन्ड फाइटिंग भी है। ये फाइटर्स को एग्रेसिव बनाएगा, ये उनके दिमाग में फाइट माइंडसेट लाएगा। देखो, जब पंच मुंह पे पड़ता है तो सबसे पहला क्या होता है, आप आंखें बंद करने की कोशिश करते हो, मुंह पीछे हटाने की कोशिश करते हो। वो फाइटर्स के लक्षण नहीं है। वो फाइटर्स ये काम नहीं करते हैं। फाइटर्स मुंह पे पंच खा लेंगे लेकिन मुंह पीछे नहीं करेंगे। फाइटर्स उसको डिफेंड करेंगे, उससे बचेंगे, लेकिन आंखें बंद नहीं करेंगे, मुंह पीछे नहीं हटाएंगे। ये एक आपके अंदर एक बदलाव ले आता है। जब आप समझ जाते हो कि मैं अब दुनिया के मैक्सिमम इंसानों से लड़ सकता हूँ अच्छे से। हारना जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, मैं लड़ सकता हूँ, मैं वापस जवाब दे सकता हूँ। तो आपके नेचर में एक बदलाव ले आता है, आपके दिमाग में ये बदलाव ले आता है, आपको अंदर से कॉन्फिडेंट बनाया था और किसी से फिर डर लगना बंद हो जाता है। जैसे फाइट क्लब मूवी देखी होगी आपने, कि सारी बैकग्राउंड की आवाज़ें जो हैं कम होनी शुरू हो जाती हैं। आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता किसी की इंसल्ट से, किसी फालतू बकवास से। ये बात वाक़ई रियल है, बिकॉज़ आपके अंदर से डर निकल जाता है। देखो, मैं समझ रहा हूँ गोली का डर, बंदूक का डर और तोप का डर, वो डर अलग है। लेकिन दिमाग के लिए डर सेम ही है। डर की डेफ़िनेशन एक ही है। अगर आप इससे नहीं डर रहे तो आप किसी चीज़ से नहीं डरोगे, सिंपल सी बात है। अगर आप पंच से नहीं डर रहे, किक से नहीं डर रहे, आपके अंदर से डर निकल जाएगा। मौत का खौफ निकाल देती है ये चीज़। स्ट्राइक का खौफ निकाल देती है। बहुत सारे खौफ जो है ये निकाल देती है। मैं ये नहीं कह रहा इंडियन आर्मी में किसी के पास मौत का खौफ है। ऑब्वियसली उन्होंने आर्मी जॉइन की है, तो खौफ तो नहीं है। लेकिन ये उस चीज़ से वो करवाती है, फेस टू फेस करवाती है। रूबरू, जिसको मैं पता नहीं आज इतने उर्दू वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट हाँ, ये रूबरू करवाती है। उस डर से,
अगर आप में वो है भी तो वो भी निकल जाएगा। देखो आपका समझना कि मैं नहीं डरता मौत से और एक्चुअली में जब सामने आता ही है, वो इंसिडेंट आता है, वो कंकशन लगता है, जब वो ब्रेन सर एकदम से चक्कर आते हैं, जब मुँह पे पंच पड़ता है, वो एक्सपीरियंस करना और उसके बाद डिसीजन लेना कि हाँ, मैं अब भी आगे कंटिन्यू करूँगा, मैं अब भी आगे फाइट लड़ूँगा पूरी, क्योंकि चाहे मुझे चक्कर आ रहे हैं, चाहे मुझे दर्द हो रहा है, चाहे मेरा हाथ मुझे लग रहा है मेरा टूट गया है या पैर हल्का-सा जो है बहुत पेन कर रहा है, उसके बाद भी लड़ना, ये आपके दिमाग को बदल देता है, ये आपकी सोच को बदल देता है। तो जब आपकी सोच बदलती है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये जो तो वो एक असली मर्द की ट्रेनिंग है बेसिकली मर्द बनाने की ट्रेनिंग। वो एक असली मर्द बनाने की ट्रेनिंग है। ये वैल्यू मैं तभी समझा हूँ जब मैंने जो है कॉम्बैट प्रैक्टिस करनी शुरू करी जहाँ पे मुँह पे पंच पड़े थे, मुँह पे किक पड़ने लग गए। जब आपको उठा के पटकना शुरू कर दिया गया, आपको कंकशन फ़ील हुआ पहली बार, जब मुझे कंकशन फ़ील हुआ पहली बार। जब आपको ये सब होता है ना पहली बार तो आप समझते हो कि रियल फाइट क्या है। तो वो वही बात है, ज्ञान तोते उड़ जाते हैं। समझ आता है कि भाई क्या चीज़ है रियल फाइट। ये क्रव मगा वाले खड़े-खड़े लोगों को उठा के पटकना, उनके मुँह पे एल्बो मारना, ये मारना, बाकी सामने वाला कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ़ आप जेम्स बॉन्ड बन रहे हो। अ, और भी बहुत सारे हैं, काली वाले हैं, बहुत सारे हैं। जेम्स बॉन्ड बनने की सबको सबको हीरो बनना है, सबको हीरो बनना है, बट किसी को हीरो आगे बनाना नहीं है। आप खुद देखो जितने भी आर्मी के अब तक के वो हैं, टीचर्स हैं, इन्होंने कितने लोगों को ऐसे ट्रेन किया है अपने जैसा। एक अच्छे टीचर की पहचान ये होती है कि आप अपने जैसा लोगों को ट्रेन करो, अपने से बेहतर बनाओ अपने स्टूडेंट्स को। तो कितने लोगों ने इनमें से अपने से बेहतर बनाया है अपने स्टूडेंट्स को। अपने स्टूडेंट्स को अपने जितना भी बनाया है, किसी ने नहीं। सारी वीडियोज़ इनकी हैं, सारी वीडियोज़ ये हीरो बन रखे हैं, ये ऐसे कर, ये देखो मैं कितना सही हूँ, मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इसको ऐसे मार सकता हूँ, मैं इसको वैसे मार सकता हूँ। कुछ तो इंस्ट्रक्टर्स ऐसे हैं जो दूसरों को पेन देते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को पेन देते हैं हीरो बनने के चक्कर में। कि भाई मारा वो आराम से मार रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल आराम से दे रहा है, उठा के उसके मार दिया खींच के और उसका पेन दिखाते हैं वीडियोज़ में और आप लोग खुश होते हो, अरे वाह! मास्टर कितना ज़बरदस्त है, मास्टर कितना अमेज़िंग है। ऐसा कैसे मास्टर जो जो कभी स्पारिंग नहीं करता बट लोग अपने स्टूडेंट्स को पेन देता है और उनका पेन दिखाता है और दिखाता है कि मैं कितना बड़ा जेम्स बॉन्ड हूँ। हाँ, मैं एक पर्टिकुलर बंदे पे ही टारगेट कर रहा हूँ। आप उनकी अगर वीडियोज़ देखते हो तो आपको समझ आ जाएगा। ये ऐसे इंसान जो हैं ये अच्छे टीचर नहीं हैं, ये अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना? ये अच्छे मार्शल आर्टिस्ट मैं तो नहीं मानता कि वो अच्छे मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, क्योंकि खड़ा सामने वाला अगर लड़ नहीं रहा आपसे, कुछ नहीं कर रहा और आप अपना जेम्स बॉन्ड गिरी दिखा रहे हो उस पे, तो आप अच्छे मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, सिंपल सी बात है। आप बस हीरो बनना चाहते हो और कुछ नहीं, दुनिया की नज़र में। उसका एक वर्ड है अंग्रेजी में नार्सिसिज़्म, नार्सिसिस्ट हो आप बस और कुछ नहीं, आपको बस हीरो बनना है और कुछ नहीं। तो देखो मैं इसलिए अपनी वीडियोस नहीं डालता पहली बात कि मेरे को बहुत सारे कंकशंस हो चुके हैं, मुझे टिनिटस भी है, तो मैं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हो। मेरे स्टूडेंट्स को कितना आया, उनको क्या आता है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं एक अच्छा टीचर आपको बता सकूँ कि मैं कितना अच्छा टीचर हूँ। आप खुद जज करो, और भी टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छे टीचर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं कितना अच्छा टीचर हूँ, मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ एंड दैट्स इट। और मेरा कोई रोल नहीं है। मैं जो भी मेरे को आता है इस दुनिया में, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं मेरे को जो भी आता है मैं दुनिया को देना चाहता हूँ, मैं इम्पार्ट करना चाहता हूँ, मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ दुनिया में एंड दैट्स इट। उस बीच में मुझे फेम मिल रहा है, आई डोंट केयर, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है फेम की। मुझे बस खाना मिल जाए, रोटी मिल जाए और मैं सो जाऊँ, एक अच्छे से बेड मिल जाए, बस दैट्स इट। मुझे और कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। बट हाँ, मेरे में है चीज़, मैं चाहता हूँ कि जो मुझे आता है वो मैं दुनिया को दूँ, जो मैंने सीखा है, जो सही में काम करती हैं चीज़ें, चाहे वो मार्शल आर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो। मैं ये दुनिया को दूँ और दुनिया को बेहतर बनाऊँ, आने वाली जनरेशन को बेहतर बनाऊँ, ताकि जैसे मैंने सफ़र किया है पास्ट में, आगे वाले लोग ना सफ़र करें। जैसे मैं फ्रॉड मार्शल आर्टिस्ट के चक्कर में पड़ा हूँ, आगे ना पड़ें। जैसे मैं और बेफ़ालतू और बड़े सारे फालतू के बिलीव्स हैं, जिसकी वज़ह से मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है, मैं फँसा हूँ, मैं दुःख में रहा हूँ, वो दुनिया आगे वाली जनरेशन दुःख में ना रहे। उनको समझ आ जाए कि ये सब गलत है, फ्रॉड है। तो इसीलिए बस अब विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद आएँ तो सब्सक्राइब करें, फ़ॉलो करें,
घंटी दबाएं। थैंक यू।